हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 16 के बारे में वज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 16 में कहा गया है, भगवान कहते हैं नातस्तु योगो अस्ति न चेकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। नाट्य नष्ट योग यानी खाने वाले का ये सिद्ध नहीं होता। कारण कि अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, इससे ज्यादा पानी पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने से और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी हो गया तो शरीर बोझिल मालूम पड़ता है, शरीर में आलस्य छा जाता है, बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं लगता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है, न ही सुखपूर्वक लेटा जाता है, और न ही चलने फिरने का मन करता है। अजीर्ण इंडाइजेशन होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। न चेकांत मनस्नता, ऐसे ही बिल्कुल ही न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। इसका कारण यह कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता, शरीर में ताकत कम हो जाती है, मज्जा सूखता जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी होता है, बैठकर अभ्यास करना कठिन हो जाता है भूखे पेट। चित्त भगवान में लगता ही नहीं। भूखे पेट न भजन गोपाल। अतः ऐसे भूखे रहने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाहती स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। हम सोने की आदत डाल देते हैं ज्यादा तो हमको नींद सताती है। पड़े रहने में सुख का अनुभव होता है और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। अच्छा, ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ी नींद भी नहीं आती। गाढ़ी नींद नहीं आने से स्वप्न भी आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। तो योग का अभ्यास नहीं करेगा तो योग की सिद्धि कैसे होगी? अगला शब्द आता है जागृतो नेव चा अर्जुना। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताई, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सके। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्र का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको नींद नहीं आती।
परंतु उनका जगना वो और तरह का होता है, अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों जैसा जगना होता है। वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों को नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है कथा भागवत कीर्तन, उसमें उसको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातें जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका यह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले लोग जगते हैं तो उनको और समय में निंद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भगवत भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना तक भूल जाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, तो वे अनिष्णता नहीं है। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संस्तुति की गई है। जैसा कि पहले बताया गया, अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल और दूध उपलब्ध है। ऐसे सादा भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माना जाता है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को, भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजनते ते त्वगम पापा ये पचंतात्म कारणात्, ऐसा भगवत गीता में कहा गया। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु भगवान को, कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। और जो पाप खाता है और नियत मात्रा में अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। तथा केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो आर्टिफिशियल उपवास की अपनी विधियों निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से ज़्यादा उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक भी सोएगा वो। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में 6 घंटे से ज़्यादा सोता है वह तमोगुणी अवश्य हो है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। इसलिए ना अधिक खाने वाला, ना बिल्कुल नहीं खाने वाला, ना अधिक सोने वाला, न अधिक कम सोने वाला व्यक्ति योग की साधना नहीं कर सकता।